स्काई वॉक का सपना रहेगा अधूरा या बीजेपी कार्यकाल में होगा पूरा? लोगों ने कहा पूरा किया जाए स्काई वॉक को, क्योंकि जनता का पैसा लगा स्काई वॉक पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थापना सन 2000 में हुई और मध्य प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य बनाया गया, जिसके बाद एकाएक छत्तीसगढ़ प्रदेश देश दुनिया में नाम करने लगा, जहां 15 वर्ष तक बीजेपी ने शासन किया और 15 वर्ष के अंतिम वर्ष पर तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने स्काई वॉक बनाने का निर्णय लिया और काम जोरों शोरों से शुरू हुआ। मगर चुनाव बीजेपी हार गई और कमान मिली 2018 में भूपेश बघेल को, जिन्होंने स्काई वॉक की तरफ देखा ही नहीं, ना उसे पूरा किया और ना ही उसे ध्वस्त किया। स्काई वॉक की तरफ देखा भी नहीं, उसे ज्यों का त्यों छोड़ना ही सही समझा। अब छत्तीसगढ़ वासियों को पुनः उम्मीद जगी है, जब 2023 में कमान बीजेपी के हाथों में आई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस ड्रीम प्रोजेक्ट को क्या पूरा करेंगे, क्योंकि यह सपना बीजेपी ने ही देखा था लोगों की राहत के लिए। और आज राजधानी रायपुर में ट्रैफिक का दबाव इतना है कि पैदल चलने वालों के लिए जगह ही नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रायपुर के घड़ी चौक पर, जहां आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि कितना ट्रैफिक का दबाव इस शहर पे पड़ चुका है। इसे देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च की थी, जिसका नाम था स्काई वॉक। स्काई वॉक, जी हाँ, स्काई वॉक की अगर मैं बात करूं तो चारों तरफ से यहाँ से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, इस वजह से इसे स्काई वॉक का नाम दिया गया था। मगर ये मामला जो है वो धीरे धीरे ठंडे बस्ते पे चला गया और सरकारें बदली। और जब सरकार बदली 2018 में जब सरकार बदली तो मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल बैठे और भूपेश बघेल ने बिल्कुल इस ओर ध्यान भी नहीं दिया। और ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट था डॉक्टर रमन सिंह का, वो यूं ही पर धरा का धरा रह गया। अब एक उम्मीद सामने जग रही है, जब पुनः विष्णुदेव साय सरकार बैठी है तो लोगों के मन में एक सवाल हो रहा है कि क्या लाखों करोड़ों रुपए यूं ही व्यर्थ चले जाएंगे या इसका सदुपयोग होगा। तो आज अगर हम देखें तो इसका सदुपयोग होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ट्रैफिक चारों ओर आप ट्रैफिक ही ट्रैफिक देख पा रहे हैं। जहां पैदल जो घूम रहे हैं वो भी इस ट्रैफिक का शिकार होते हैं। और इसी चीज को खत्म करने के लिए स्काई वॉक की आवश्यकता पड़ रही थी, आप जिसे तत्कालीन सरकार ने चुना था। मगर वर्तमान सरकार जो रमन सिंह की सरकार थी वो इसे लॉन्च करना चाहती थी, मगर अचानक से सरकार बदली और ये जो स्काई वॉक का जो सपना था वो अधूरा रह गया। आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि स्काई वॉक क्यों है जरूरी। साल पहले डॉक्टर रमन सिंह का एक सपना था स्काई वॉक हो, वो अचानक से बंद हो गया। कितनी तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो बहुत हो रही है। जैसे कि हम ऊपर चलते तो हमारा ये तमाम झंझट है वो नहीं होता, और ये अचानक से भूपेश बघेल की सरकार है वो सीधा एक झटके में इनको इनकार ही कर दिया, कि पूरा नज़रअंदाज कर दिया। तो इससे बहुत सारा समस्या हो रहा है। हमारे भाई कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन घटना होते जा रहे हैं। पैदल चलते हैं आप? पैदल। तो अभी निश्चित रूप से बीजेपी का सरकार है तो इनको बनाना चाहिए। उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद तो है, बनाना चाहिए, और मोदी की गारंटी है तो हो सकता है डबल इंजन की सरकार में बन जाए। अच्छा, स्काई वॉक से कितना फायदा होगा? फ़ायदा तो बहुत सारा है। जैसे बुजुर्ग हैं तो वो राहत पा सकते हैं, और जैसे कई महिलाओं को भी तमाम झंझट होते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि काफी जो महिलाएं, उधर मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि दिखाए कि स्काई वॉक क्यों आवश्यक है। लोग यहाँ पर पैदल चलते हैं और पैदल चलने वालों को तकलीफ हो रही है। एक बड़ा सा ट्रैफिक जो है, यहाँ पे ट्रैफिक है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं भी पैदल चल रही है और जो रोज काम करते हैं वो भी पैदल आ रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत है स्काई वॉक को पुनः चालू करने की। स्काई वॉक अगर चालू हो जाता तो कितनी राहत होगी आपको? बहुत राहत होती, धूप से छाँव मिलता है ना, जाने आने वालों को सुविधा मिलती है ना। एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है? एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है। ऑटो वाले बीच में सड़क क्रॉस करके निकाल देते हैं कभी है ना। अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाता है ना? जाम हो जाता है। तो पैदल चलने में कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ होती है ना, आम जनता को बहुत तकलीफ होती है। इसके बारे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए, है ना। ये प्रोजेक्ट अच्छा था स्काई वॉक का? अच्छा था, पर रोक दिया गया है अभी। अच्छा, तो सभी अपनी राय जरूर दे रहे हैं कि स्काई वॉक का जो प्रोजेक्ट है वो बेहद ही अच्छा था, मगर उसे ना जाने क्यों रोका गया। अब पुनः चालू करने की उम्मीदें जग गई है। अपने सहयोगी विजय सारथी के साथ राजू दीवान, रायपुर से।